आज का जो हमारा अल्फाबेट है वो है के। के को हम किस तरीके से बनाएंगे कर्सिव राइटिंग के अंदर। अब जब हम के बनाते हैं तो हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, मैंने जैसे देखे हैं, वो के को इस तरीके से बनाते हैं। तो हमें कर्सिव राइटिंग का के बनाना है। अब ये कर्सिव राइटिंग का के नहीं है। आप ही सोचोगे कि भाई ये तो इस तरीके से बनता है, कर्सिव राइटिंग इस तरीके से लिखा जाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम के की बात करें तो के कर्सिव राइटिंग के अंदर, अगर हम हमारा मन करेगा तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भाई ऐसे ही हमें लिखना है, नहीं। बट अगर हम एक परफेक्ट शेप की बात करें कि के की क्या परफेक्ट शेप होगी, तो हमारा जो के है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हमारे के की परफेक्ट जो शेप है कर्सिव राइटिंग की वो होगी। अब इसमें क्या गलती थी, है ना। इस के में गलती क्या थी, इसकी जो लाइन हमने खींची थी ऐसे वाली, ये लाइन सीधी थी। अब एक चीज देखना, आपको डिफरेंस खुद नजर आएगा एक सीधी लाइन में और एक इस लाइन में। आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना। अलग से पता चल रहा है कि ये के किस तरीके से दिख रहा है और ये के किस तरीके से दिख रहा है। अब हमारा जो परफेक्ट के है वो कौन सा है, वो है हमारा ये वाला। ये हमारा कर्सिव राइटिंग का के नहीं है। ठीक है, तो हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है। क्या शेप है, क्या साइज है, कितना स्पेस दे रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 7 जो हमारे, सॉरी 3 जो एस है, और उसके बाद 4th हमारी चीज डायरेक्शन। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें वर्ड्स को बनाना है। अब ये वर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आप ये जो अल्फाबेट सीख रहे हो, ये अल्फाबेट जब आप वर्ड बनाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन हमें सीधी नहीं रखनी है। अब जैसे मान लो हम सीधी लाइन रखें और हम इस तरीके से नाम लिखते हैं कोई भी, जैसे हम खुशी लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये हमने नाम लिख दिया, ठीक है, ये भी खुशी है, अच्छे से भी लिखा गया है। अब हम इसी चीज में जो हमने कर्सिव राइटिंग का के सीखा है उसको लिखते हैं। तो आप लोग पता है खुद इस चीज का डिफरेंस देखोगे कि दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा है, दोनों कितने ज्यादा अलग लग रहे हैं, है ना। आप दोनों खुशी में डिफरेंस बताना कि दोनों खुशी में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आए। आपको खुद अंदाजा होगा कि कर्सिव राइटिंग की एक एक जो हम मैं आपको डिटेलिंग देती हूँ कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना, वो क्यों देती हूँ। वो इस वजह से देती हूँ कि दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आप अगर खुद देखोगे तो आपको दोनों वर्ड अलग अलग दिखाई देंगे। दोनों वर्ड में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा कि एक शेप का, एक डायरेक्शन का, एक साइज का, एक स्पेस का बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें बार बार हर बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि एक अल्फाबेट में ये चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। शेप, साइज, स्पेस एंड उस वर्ड की डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में हम उस वर्ड को बना रहे हैं। तो ये चीज आप इस वर्ड से देख पा रहे होगे। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या डिफरेंस नजर आया, कितना डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। ठीक है, इन दोनों के में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हमें अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे हम के को बनाएंगे तो जो हमारा के बनेगा, पहली बात तो वो सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमने सीधा भी नहीं बनाया बट हमने ये चीज क्या कर दी, ये चीज बड़ी कर दी, तो हमें ये भी नहीं करना है। हमें एक एग्जैक्ट जो शेप है वो हमें रखनी है। जो एग्जैक्ट हमारी शेप क्या रहेगी, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लाइन है और ये लाइन है, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इन द सेंस मतलब क्या होगा कि हमें इस तरीके से लाना है इसको कि ये ऐसा नहीं हो, है ना। अगर हमें स्टाइलिश के बनाना है, अगर हम ये बोलें कि हमें स्टाइलिश के बनाना है तो हम बना सकते हैं। जैसे स्टाइलिश जो हमारा के होता है, जो उसको हम क्लियरोग्राफी राइटिंग बोलते हैं, उसके अंदर के इस तरीके से बनाया जाता है, तो आप बना सकते हो। अगर हम स्टाइलिश में बनाएंगे तो हमारा जो ये स्टाइल है ये बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम इसको अलग राइटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। हम अगर कर्सिव राइटिंग की बात करें तो हमें इस तरीके से बनाना है। अगर हम क्लियरोग्राफी की बात करें तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक दो स्टाइल अगर हम और भी देना चाहें कि हम अपने वर्ड को और थोड़ा सा स्टाइलिश देना करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, या और भी अगर हम उसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम स्टाइलिश के की बात करेंगे।
ये भी हम सीखेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरीके से बनेंगे। बट अभी हम कर्सिव राइटिंग के की बात करें तो कर्सिव राइटिंग का जो के है उसके अंदर हम हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो ये डायरेक्शन किस में जा रहा है, ये जो हमारी डायरेक्शन जाएगी उसके बाद ये जो है ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट बननी चाहिए कि यहाँ की जो शेप है और एक ये यहाँ की शेप, ये हमारा एग्जैक्ट की है। बट इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ की शेप है, ये इससे ऊपर ये लाइन नहीं जानी चाहिए, ये इतनी ही होनी चाहिए, और इससे ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये भी एग्जैक्ट इतनी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें अपने वर्ड अल्फ़ाबेट को बनाना है। ये इसके जैसे ये इसके बाहर नहीं गई, तो ये भी इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, ना इससे छोटी रहनी चाहिए, ठीक है। ना तो हमें इसको इससे बाहर ले जाना है, ना इससे हमें इसको छोटा करना है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम इनको ये भी नहीं करेंगे, अगर हम ओनली कर्सिव राइटिंग की बात करें, सिंपल कर्सिव राइटिंग की बात करें, तो उसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो राउंड मैंने यहाँ पे किया ये हम नहीं करेंगे। हम अगर सिंपल राइटिंग की बात करेंगे तो सिंपल राइटिंग के अंदर हम बिल्कुल सिंपली चीज़ों को रखेंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारा वर्ड को अल्फ़ाबेट को ख़राब करेगा। तो उसके अंदर हम किस तरीके से बनाएंगे, सिंपली हमारा ये रहेगा जिसमें ये हमारा इसके इक्वल, ये हमारा इसके इक्वल, ये हमारा इस तरीके से साइज, और ये हमारा इस तरीके से हमारा जो के है वो कर्सिव राइटिंग का बन जाएगा। अब अगर हम स्टाइलिश के की बात करें तो स्टाइलिश में हम कर सकते हैं। स्टाइलिश में क्योंकि हम एक स्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, तो स्टाइल में क्या होता है कि चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बट वर्ड्स अल्फ़ाबेट उनका हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें जो चीज़ें कर रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें हमें एग्जैक्टली रखनी होंगी। हाँ, यहाँ से जो हम स्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम दे सकते हैं, वो जैसा हम सोचें वैसा हम उनको दे सकते हैं। बट जो हम नॉर्मली के बना रहे हैं, जो हमारा कर्सिव राइटिंग का के है, उसमें हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ना तो हम के को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, ना इस लाइन को छोटा बनाएंगे, ना ये है कि भाई हम इसको ऐसे इस तरीके से बनाएंगे। अगर मैं आपको बिल्कुल स्लोली बना के बताऊं कि कर्सिव राइटिंग का जो के है वो किस तरीके से बनेगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना। ये हमारी जो शेप है ये एग्जैक्ट इस तरीके से बनेगी, एग्जैक्टली, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और ये बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये हमारी एग्जैक्ट शेप एंड साइज के अंदर है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा जो कर्सिव राइटिंग का के वो बनेगा। तो एक बार मैं आपको स्टाइलिश के भी बता देती हूँ कि स्टाइलिश के हम किस तरीके से बनाएंगे। स्लोली बता रही हूँ, बिल्कुल स्लोली, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बिल्कुल आप स्लोली देख सकते हो। ये राउंड और ये इस तरीके से, और ये शेप हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहेगी जैसी हमारी है, बिल्कुल ये हमारा स्टाइलिश की हो गया, जिसको क्लियरोग्राफी राइटिंग भी बोला जाता है, जिसको हम स्टाइलिश बोल सकते हैं। और एक अलग सी तरीके से जब हम लिखते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा स्टाइल देना चीज़ों को, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 2-3 तरीके के किए हैं हमारे, जिनको हम थोड़ा सा स्टाइल देके अगर हम चीज़ें बनाना चाहें, जैसे हम अपना जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको थोड़ा सा स्टाइल देने की कोशिश करते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। बट इनमें भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम स्टाइल दे रहे हैं वो वही चीज़ को हम स्टाइल देंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ स्टाइल नहीं होगी। उसके अलावा का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये एग्जैक्ट ही रहेंगी, ये इक्वल ही रहेंगी एक दूसरे के, हमें लाइन से बाहर चीज़ें नहीं करनी है, स्टाइल देना है उस चीज़ को, तो स्टाइल हम देंगे बट एक एग्जैक्ट शेप साइज एंड स्पेस के साथ ही देंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और जो हमारा कर्सिव राइटिंग का के है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी लाइन थोड़ी सी सीधी हो गई। अब ये जो के है ये आपको देखने में सही लग रहा है कि भाई हाँ सही बन गया, बट गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ ये लाइन इससे बाहर हो गई, ठीक है। तो हमारा जो कर्सिव राइटिंग का के है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट्स इट, इस तरीके से हमारा के बनेगा। तो आज हमने कर्सिव राइटिंग के को सीखा कि के हमारा कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से बनता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कुछ भी, कोई भी डाउट है किसी भी अल्फाबेट में, कोई कुछ भी आपको पूछना है, कोई वर्ड में डाउट है, तो वो लोग आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एल को सीखेंगे कि कर्सिव राइटिंग में एल किस तरीके से लिखी जाती है। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।